नमस्कार। देखिए, कुछ धुनें वो सिर्फ संगीत नहीं होती हैं, है ना? वो एक पूरा का पूरा एहसास होती हैं, एक समय होती हैं। आज हम सब मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी ही रूहानी धुन, राग अहिर भैरव की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसा राग जिसे सुबह की पहली किरण का दूसरा नाम कहें तो गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं है। हवा में एक अजीब सी ताजगी है और कानों में एक ऐसी धुन घुल रही है जो सीधे आत्मा को सुकून देती है। बस बस यही तो एहसास है राग अहिर भैरव का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस राग में ऐसा क्या है जो ये जादू जगाता है। अच्छा, इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनमें जाने से पहले आइए पहले उस भावना को समझते हैं, उस मूड को समझते हैं जिसे बनाने के लिए इसे रचा गया है। देखिए, इस राग का मिजाज जो है ना, वो कई भावों का एक संगम है। इसमें सुबह की शांति मिलेगी, गहरी भक्ति मिलेगी, साथ ही एक विनम्रता और थोड़ी सी गंभीरता का स्पर्श भी महसूस होता है। और ये सब कुछ इसके माधुर्य और कोमलता में लिपटा हुआ है। कमाल का कॉम्बिनेशन है। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्रेडिशनली इस राग को भोर में, यानी सुबह 4 से 7 बजे के बीच ही गाया बजाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब मन सबसे ज्यादा शांत होता है और ये धुन ये ठीक उसी शांति को और गहरा करने के लिए बनी है। लेकिन संगीत सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक विज्ञान भी है ना? मतलब कैसे कुछ सुर मिलकर इतना गहरा भाव पैदा कर देते हैं। इसका जवाब छिपा है संगीत के अपने व्याकरण में, यानी राग की बनावट में। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, हर राग का एक परिवार होता है जिसे हम थाट कहते हैं। अहिर भैरव का थाट है भैरव। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक पेंटर के पास उसके मूल रंग होते हैं ना, थाट भी वही है। ये वो मूल स्वर हैं जिनसे राग की पूरी तस्वीर बनती है। अच्छा, हर राग की ना एक अपनी चाल होती है, एक तय रास्ता जिस पर सुर चलते हैं। इसे कहते हैं आरोह अवरोह। अब अहिर भैरव में क्या होता है कि सुर चढ़ते हुए एक खास रास्ता लेते हैं और उतरते हुए भी एक तय रास्ते से ही वापस आते हैं। यही वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो राग को उसकी असल शक्ल देता है। तो इस पूरी बनावट का दिल कहाँ है, इसकी आत्मा कहाँ है? वो बसती है दो खास सुरों में, कोमल रे और कोमल नी। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक में कोमल सुर जो होते हैं वो अक्सर एक गहरी गंभीरता का भाव लाते हैं, और यही वो दो सुर है जो अहिर भैरव को उसकी वो अनोखी दिल को छू जाने वाली पहचान देते हैं। लेकिन देखिए, एक राग सिर्फ सुरों का कलेक्शन नहीं होता। हर राग की अपनी एक शख्सियत होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, और ये पर्सनैलिटी तय होती है उसके सबसे जरूरी सुरों और फ्रेजेस से। तो चलिए इस राग की आत्मा को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है वादी स्वर। अहिर भैरव में ये है मा, यानी मध्यम। इसे आप राग का राजा समझ लीजिए। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सुर है और राग बार बार इसी पर लौट कर आता है। ये एक तरह से संगीत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और भाई, जहां राजा है वहां रानी तो होगी ही। तो अगला है संवादी स्वर, जो यहाँ सा है। ये राग का दूसरा सबसे जरूरी स्वर है। ये वादी के साथ मिलकर एक हार्मोनियस डायलॉग बनाता है, एक संतुलन, एक बैलेंस पैदा करता है। अब इन सभी नियमों का जो सार है ना, वो एक खास फ्रेज में मिलता है, जिसे कहते हैं पकड़। ये अहिर भैरव का म्यूजिकल डीएनए है। सुरों का वो छोटा सा हिस्सा जिसे सुनते ही कोई भी जानकार फौरन पहचान लेगा कि हाँ, ये तो अहिर भैरव है। तो चलिए, ये तो हो गई सारी थियरी। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये सारे नियम और फ्रेजेस मिलकर खूबसूरत बंदिशों को, यानी कॉम्पोजिशंस को जन्म देते हैं। चलिए देखते हैं कि यह असल में सुनने में कैसा लगता है। यहाँ दो बहुत ही पॉपुलर बंदिशें हैं। एक तरफ है बोलो हरि हरि, जो त्रिताल में एक धीमी कंटेम्पलेटिव सी प्रार्थना है, और दूसरी तरफ है पायल व झनकार मोरी, जो 3 ताल में एक तेज चंचल सी रचना है। गौर कीजिए, राग एक ही है, अहिर भैरव, लेकिन भाव देखिए कितने अलग हैं। तो इससे पता चलता है कि ये राग अपनी तय सीमाओं में रहते हुए भी कितना वर्सटाइल है। मतलब एक धीमी भक्ति से भरी प्रार्थना से लेकर एक तेज उत्सव वाली पुकार तक का सफर ये तय कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सदियों पुरानी सुबह की ये धुन आखिर क्या दे सकती है? शायद जवाब बहुत ही सीधा साधा है। दिन शुरू होने से पहले बस शांति का एक पल और खुद से जुड़ने का एक मौका,
और शायद आज के समय में हमें इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है।